हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद अरविंद। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं ब्रह्मा सीरीज की चौथी श्रृंखला, जिसमें आप सभी को कुल 100 प्रश्न हल कराए जाते हैं, जो आप सबकी आगामी परीक्षा केवीएस को देखते हुए यह श्रृंखला चलाई गई है। और यह प्रश्नावलियाँ सभी जो हैं, यह आप सबकी आगामी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होंगे। तो आप सभी लोग ध्यानपूर्वक इसे पढ़िए और समझिए और अपनी नोटबुक में नोट करिएगा। तो चलिए देखते हैं आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न। आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कला त्रिआयामी कला रूप है? ए चित्रकला, बी छापा चित्रकला, सी मूर्तिकला, डी संगीत कला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो मूर्तिकला है वह त्रिआयामी कला रूप है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, नटराज की प्रतिमा किस धातु की है? तो नटराज की जो प्रतिमा है वह किस धातु की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कांस्य, बी पीतल, सी ताम्र, डी चांदी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कांस्य। जो नटराज की प्रतिमा है वह कांस्य में बनी हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कह रहा है, गंधार क्षेत्र से प्राप्त कुषाणकालीन मूर्तियों पर किस कला का प्रभाव अधिक है? तो गंधार क्षेत्र से प्राप्त कुषाणकालीन मूर्तियों पर प्रभाव किस कला का अधिक है? यह प्रश्न को समझिएगा अच्छे से। तो ऑप्शन ए है मिस्र की कला, बी अकीमेनिड कला, सी मौर्य कला, डी यूनानी कला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूनानी कला का गंधार क्षेत्र से प्राप्त कुषाणकालीन मूर्तियों पर अधिक प्रभाव रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूनानी कला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मूर्ति में शिव की छवि गजहस्त मुद्रा में पाई जाती है? तो ऑप्शन ए गंगावतरण, बी कल्याण सुंदर, सी नटराज, डी रावण अनुग्रह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही होगा, नटराज। जो नटराज मूर्ति है इसमें शिव की छवि जो है गजहस्त मुद्रा में पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कह रहा है कि तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बृहदेश्वर मंदिर जो है वह तंजौर में स्थित है और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं पहले, नरसिम्हा राव, बी नरसिंह वर्मा, सी अशोक, डी राजा चोल। तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो तंजौर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर है वह या इसका निर्माण राजा चोल ने करवाया था, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा भारतीय मंदिर का हिस्सा नहीं है? तो इस जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं कि पहला ऑप्शन है कलश, बी बेसर, सी जगती, डी विमान। तो इनमें से कौन सा जो है अंग है वह भारतीय मंदिर का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विमान जो है वह भारतीय मंदिर का हिस्सा नहीं है, बाकी कलश, बेसार और जगती जो है वह भारतीय मंदिर का हिस्सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, माउंट आबू जो दिलवाड़ा में स्थित मंदिर है, जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया है? तो ऑप्शन ए विमल शाह, बी राजा चोल, सी पल्लव, डी कुमार गुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि विमल शाह मंदिर जो है वह दिलवाड़ा जैन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और यह राजस्थान के दिलवाड़ा में स्थित है, तो इसे दिलवाड़ा जैन मंदिर या दिलवाड़ा मंदिर या माउंट आबू मंदिर के नाम से जाना जाता है। और इसका निर्माण जो है विमल शाह ने करवाया था, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मट्टनचेरी महल स्थित है, तो मट्टनचेरी महल जो है वह कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए है तंजौर, बी तिरुवनंतपुरम, सी मेरठ, डी कोचीन। तो मट्टनचेरी महल जो है वह कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोचीन में स्थित है मट्टनचेरी महल, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर किस पत्थर से बने हैं? तो दिलवाड़ा के जो मंदिर है उसका निर्माण विमल शाह ने करवाया था और यह दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान में स्थित है। और इसे किस पत्थर से निर्मित किया गया है? प्रश्न है यहाँ पे हमारा मुख्य रूप से यह प्रश्न है कि दिलवाड़ा के मंदिर किस पत्थर से बने हैं? तो ऑप्शन ए है सफ़ेद संगमरमर, बी काला पत्थर, सी लाल बलुआ पत्थर, डी चूना पत्थर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है वह सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि गंगा अवतरण शिल्प कहाँ पर स्थित है? तो गंगा अवतरण जो शिल्प है, मूर्ति है, वह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए रणकपुर, बी महाबलीपुरम, सी ओसिया, डी बड़ावली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो गंगा अवतरण मंदिर है या शिल्प है वह महाबलीपुरम में स्थित है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा।
अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न संख्या 11, इनमें से किस कलाकार ने शिकागो के मिलेनियम पार्क में स्थित प्रख्यात मूर्ति क्लाउड गेट बनाई थी? तो क्लाउड गेट जो मूर्ति है या इंस्टॉलेशन है, उसका निर्माण किसने किया था? तो ऑप्शन ए अनीश कपूर, बी सुबोध गुप्ता, सी धनराज भगत, डी रामकिंकर बैज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनीश कपूर। अनीश कपूर द्वारा निर्मित किया गया है क्लाउड गेट, जो शिकागो के मिलेनियम पार्क में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनीश कपूर। अनीश कपूर जो है वह इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, प्रतिस्थापन कला के कलाकार हैं, और यह मुंबई महाराष्ट्र से संबंध रखते थे। ऑप्शन ए सही होगा, अनीश कपूर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से घाव वुड्स, जो घाव मूर्ति शिल्प है वह वुड्स माध्यम में बनाया गया है, श्रृंखला से संबंध रखता है। तो संबंध इस वुड्स श्रृंखला का माध्यम जो है, घाव का जो निर्माण किया गया है वह वुड्स श्रृंखला से संबंध है, और इसका निर्माण किस कलाकार ने किया है? तो ऑप्शन ए है सोमनाथ होर, बी जोगेन चौधरी, सी रामेश्वर ब्रूटा, डी भूपेन खक्कर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोमनाथ होर द्वारा यह चित्र श्रृंखला संबंध रखते हैं घाव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घाव यानी सोमनाथ होर। अगला प्रश्न कह रहा है कि सार्वजनिक मूर्तिकला एट द हब ऑफ द थिंग्स किसके द्वारा निष्पादित किया गया था? तो एट द हब ऑफ थिंग्स किसके द्वारा निष्पादित किया गया था? दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। तो एट द हब ऑफ थिंग्स जो मूर्तिकला है, इसका निर्माण किसने किया है? तो दिए गए विकल्पों में से इसकी पहचान करें। ऑप्शन ए अनीश कपूर, बी टीपी राय चौधरी, सी शीला गौड़, डी नागजी पटेल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनीश कपूर द्वारा यह मूर्तिशिल्प या मूर्तिकला निर्माण किया गया है या निष्पादित किया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अनीश कपूर। अगला प्रश्न है 2019 में जॉन मीरो पुरस्कार इनमें से किस कलाकार ने जीता था? तो जॉन मीरो पुरस्कार 2019 में किस कलाकार को दिया गया था या जीता था? तो ऑप्शन ए नलिनी मलानी, बी ज्योति भट्ट, सी कृष्ण खन्ना, डी जयंत पारिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा नलिनी मलानी। नलिनी मलानी ने 2019 का जॉन मीरो पुरस्कार जीता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नलिनी मलानी। अगला प्रश्न है हमारा समकालीन आधुनिक भारतीय छापाकला अनुपम सूद द्वारा बनाए गए छापा चित्र का शीर्षक बताइए। ऑप्शन ए आदम और हवा, बी दीवारों का सरोकार, सी पुरुष और प्रकृति, डी गुलाब का जन्म। जो दीवारों का सरोकार छापा चित्र है उसके चित्रकार हैं अनुपम सूद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दीवारों का सरोकार। छापा कलाकार द्वारा अनुपम सूद जो है छापा कलाकार है, भारतीय समकालीन छापा कलाकार हैं, इनके द्वारा निर्माण किया गया यह चित्र है दीवारों का सरोकार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कौन सा भारतीय कलाकार रंग विकर्ण आकार के बीच स्थापित आंकड़ों के अपने चित्रों के लिए जाना जाता है? ए एम.एफ. हुसैन, बी अमृता शेरगिल, सी सैयद हैदर रजा, तैयब मेहता, डी ऑप्शन है तैयब मेहता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तैयब मेहता। तो प्रश्न संख्या 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तैयब मेहता। भारतीय कलाकार रंग विकर्ण आकार के बीच स्थापित आंकड़ों के अपने चित्रों के लिए जाना जाता है, तो तैयब मेहता होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है उस प्रसिद्ध मुद्रण निर्माण और चित्रकार की पहचान करें जिसने ग्रामीण जीवन के अपने चित्रों में कामुकता का सम्मिश्रण किया था। तो ऑप्शन ए R.M. पलानियप्पन, बी अनुपम सूद, सी नैना दलाल, डी के लक्ष्मण गौड़। तो इसका आंसर हो जाएगा उस भारतीय मुद्रण निर्माण और चित्रकार की पहचान करें जिसने ग्रामीण जीवन के अपने चित्रों में कामुकता का सम्मिश्रण किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी के लक्ष्मण गौड़ ने अपने ग्रामीण चित्रों में जो है कामुकता का सम्मिश्रण किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, और यह एक ग्राफिक कलाकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कह रहा है कि जिस विख्यात कला समीक्षक ने बंगाली शैली के चित्रों का प्रसार किया उसका नाम बताइए। तो वह कौन सा कला समीक्षक है जो बंगाली शैली के चित्रों का प्रचार प्रसार किया था? तो ऑप्शन ए डॉक्टर आनंद कैटिस कुमार स्वामी, बी मुल्कराज आनंद, सी केशव मलिक, डी देवी प्रसाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आनंद कैटिस कुमार स्वामी ने बंगाल शैली के चित्रों का प्रचार प्रसार किया था। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 19 है खान बहादुर की पदवी
किस चित्रकार को मिली थी? ए असित कुमार हल्दर, बी के वेंकटप्पा, सी अब्दुल रहमान चुगताई, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अब्दुल रहमान चुगताई को जो है इन्हें खान बहादुर की पदवी दी गई थी। अगला प्रश्न है, उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने 1938 में हरिपुरा कांग्रेस के लिए पोस्टर का निर्माण किया था। ए यामिनी रॉय, बी नंदलाल बोस, सी राम किंकर बैज, डी विनोद बिहारी मुखर्जी। तो जो नंदलाल बोस हैं, इन्होंने जो 1938 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें इन्होंने पोस्टर डिजाइन किए थे और उस पोस्टर का जो थीम था, टॉपिक था, भारतीय ग्राम्य जीवन था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नंदलाल बोस। अगला प्रश्न है, अब्दुल रहमान चुगताई संबंधित थे। तो अब्दुल रहमान चुगताई किस शैली से संबंधित थे? ऑप्शन ए मुगल शैली, बी चोल मंडल, सी बंगाल शैली, डी पहाड़ी शैली। तो अब्दुल रहमान चुगताई जो है वह बंगाल शैली से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अब्दुल रहमान चुगताई। अगला प्रश्न कह रहा है कि हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बताइए। तो इस प्रश्न का आंसर हमने अभी प्रश्न संख्या 20 में बताया भी है। तो फिलहाल चलिए इस प्रश्न का ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए भारतीय ग्राम्य जीवन, बी पौराणिक कथाएं, सी रामायण, डी महाभारत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय ग्राम्य जीवन। तो भारतीय ग्राम्य जीवन जो है वह कांग्रेस अधिवेशन 1938 में नंदलाल बोस द्वारा जो पोस्टर बनाए गए थे तो उसका थीम था, टॉपिक था भारतीय ग्राम्य जीवन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आपने परियों की कहानी काले सफ़ेद रेखा चित्र अमूर्त एवं घनवादी चित्र बनाए, कलाकार कौन था? तो यह प्रश्न कह रहा है कि आपने परियों की कहानी, जो आपने परियों की कहानी है उसमें जो है काले सफ़ेद रेखा चित्र अमूर्त तथा घनवादी चित्र बनाए हैं, तो उस चित्र के कलाकार कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है गगनेन्द्र नाथ टैगोर, बी असित कुमार हल्दर, सी शैलेंद्र नाथ डे, डी मुकुल चंद डे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने इस रेखा चित्र को चित्रित किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, गांधी जी का लीनो कट चित्र डांडी मार्च किस कलाकार ने तैयार किया था? ए असित कुमार हल्दर, बी ई.वी. हैवल, सी नंदलाल बोस, डी शारदा वकील। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गांधी जी का जो लीनो कट का चित्र है डांडी यात्रा, उसके निर्माण करता है नंदलाल बोस। नंदलाल बोस जो है वह बंगाल शैली के अतिरिक्त इन्होंने लीनो कट में भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष ऑप्शन के अनुसार देखेंगे इस प्रश्न को, क्योंकि यह प्रश्न जो है पहले का है, तो इसमें जो है ऑप्शन के अनुसार देखेंगे। ऑप्शन ए है उत्तम पाचारणे, बी ML श्रीवास्तव, सी जी रविंदर रेड्डी, डी देवला रामकृष्ण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तम पाचारणे जो है वह राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अभी जो है लास्ट में हम अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष बनाए गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। लास्ट में प्रश्नावली के लास्ट में हम आपको इसका आंसर बताएंगे कि राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गैलरी थ्रेशोल्ड कहाँ स्थित है? गैलरी थ्रेशोल्ड कहाँ स्थित है? दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। यह सभी प्रश्न जो है KVS की परीक्षाओं के सिलेबस से संबंधित है। परीक्षा जो KVS के सिलेबस है उसी से संबंधित सारे प्रश्न हैं, क्योंकि यह श्रृंखला जो है KVS के लिए ही चलाई जा रही है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी कोलकाता, सी मुंबई, डी चेन्नई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गैलरी थ्रेशोल्ड जो है वह नई दिल्ली में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, इनमें से किस चित्रकार ने भारतीय विषयों को फिर एक बार पवित्र राष्ट्रीय आदर्श और दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया है? ए के हैबर, बी राजा रवि वर्मा, सी अमृता शेरगिल, डी असित कुमार हल्दर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा रवि वर्मा ने भारतीय विषयों को फिर एक बार पवित्र राष्ट्रीय आदर्श और दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि उस अंग्रेज का नाम बताइए जिसने राजा रवि वर्मा को भारतीय पौराणिक कथाओं और यूरोपीय कला को संयोजित करने का सुझाव दिया था। ऑप्शन ए E.V. हैवल, बी लॉर्ड नेपियर, सी टिली कैटल, डी चार्ल्स डी ओयली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड नेपियर ने राजा रवि वर्मा को सुझाव दिए थे कि भारतीय पौराणिक कथाओं और यूरोपीय कला को संयोजित करने का सुझाव लॉर्ड नेपियर ने दिए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि राजा रवि वर्मा किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो राजा रवि वर्मा जो है वह किस कला के लिए प्रसिद्ध है? ए मूर्ति कला, बी नाट्य कला, सी चित्रकला, डी नृत्य कला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी, राजा रवि वर्मा जो है वह चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कह रहा है कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस चित्रकार की कृतियां तैलीकृत की गई थीं। तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस चित्रकार की कृतियां तैलीकृत की गई थीं? ए अवनीन्द्रनाथ टैगोर, बी यामिनी रॉय, सी हेमेन मजूमदार, डी रवि वर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा क्योंकि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजा रवि वर्मा ने ही ऑयल कलर यूज किए थे, प्रयोग किए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा ने मुंबई के घाटकोपर में लिथोग्राफी प्रेस शुरुआत की थी। तो राजा रवि वर्मा ने मुंबई के घाटकोपर में लिथोग्राफी प्रेस की शुरुआत की थी, तो कब की थी, किस सन में? ऑप्शन ए 1864 में, बी 1894, सी 1884, डी 1874। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1894 में इन्होंने राजा रवि वर्मा बम्बई घाटकोपर में लिथोग्राफी प्रेस की शुरुआत की थी, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन चित्रकला से संबंध नहीं है? तो वह कौन सा चित्रकार है जिसका संबंध चित्रकला से नहीं है? ए M.F. हुसैन, बी मंजीत बाबा, डी K.L. सहगल, डी सीता देवी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही होगा। K.L. सहगल ने जो है K.L. सहगल जो है इनका संबंध चित्रकला से नहीं है, तो बाकी जो तीनों चित्रकार हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किस चित्रकार का आलियोग्राफ से संबंध है? तो किस चित्रकार का आलियोग्राफ से संबंध है? ए राजा रवि वर्मा, बी नंदलाल बोस, सी अवनीन्द्रनाथ टैगोर, डी गणेश पाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो राजा रवि वर्मा हैं इन्होंने आलियोग्राफ प्रेस खोला था मुंबई के घाटकोपर में 1894 में। इन्होंने राजा रवि वर्मा आलियोग्राफ प्रेस खोला था और यह 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में तैल रंग का प्रयोग करना प्रारंभ किए थे और इनका जन्म केरल के किलीमन्नूर नामक ग्राम में हुआ था, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है, सोनकिरवा कीट पंख। सोनकिरवा कीट पंख जो है वह किस लघु चित्रण शैली में प्रयुक्त होते हैं? तो सोनकिरवा जो है वह एक कीट पंख है, यह किस लघु चित्रण शैली में प्रयुक्त होते हैं? ऑप्शन ए कांगड़ा शैली, बी बसोली शैली, सी मुगल शैली, डी किशनगढ़ शैली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बसोली शैली में सोनकिरवा जो कीट पंख है इनका लघु चित्रण शैली बसोली में प्रयुक्त किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस चित्रण शैली में उखल बंधन चित्रित किया गया था? तो उखल बंधन जो है वह किस शैली में चित्रित किया गया था? ऑप्शन ए कांगड़ा, बी बसोली, सी पहाड़ी, डी जयपुर। तो उखल बंधन का चित्रण किस शैली में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बसोली शैली में उखल बंधन का चित्रण किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बसोली क्षेत्र आज किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो बसोली क्षेत्र जो है वह आज किस राज्य के अंतर्गत आता है? ए पंजाब, बी जम्मू कश्मीर, सी हरियाणा, डी कुमाऊं गढ़वाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर राज्य के अंतर्गत आता है बसोली, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्रजभाषी कवियों की रचना के अनुसार प्रकृति का श्रेष्ठ अंकन किया गया है। तो ब्रजभाषी कवियों की रचना के अनुसार प्रकृति का श्रेष्ठ अंकन किया गया है। ए गढ़वाल, बी गुलेर, सी कांगड़ा, डी बसोली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कांगड़ा प्रकृति का श्रेष्ठ अंकन किया गया है। ब्रजभाषी कवियों की रचना के अनुसार कांगड़ा प्रकृति का श्रेष्ठ अंकन किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा है? तो कांगड़ा चित्र शैली पर किस शैली का प्रभाव पड़ा है? ए राजस्थानी, बी मुगल, सी जैन, डी कश्मीरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कांगड़ा पर जो है कांगड़ा चित्रकला शैली पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि पहाड़ी चित्रकला में अनेक उपशैलियाँ दृष्टिगत होती हैं, जिनमें से कौन सी शैली महत्वपूर्ण व सुप्रसिद्ध है? तो पहाड़ी चित्रकला में अनेक शैलियाँ या उपशैलियाँ दृष्टिगत होती हैं, उनमें से कौन सी शैली महत्वपूर्ण व सुप्रसिद्ध है? ए कांगड़ा, बी गुलेर, सी बसोली, डी चंबा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो कांगड़ा शैली है वह पहाड़ी चित्रकला की उपशैलियों की दृष्टिगत है और इनमें जो है कांगड़ा शैली सबसे महत्वपूर्ण व सुप्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद से मुख्यतः किस शैली के चित्रकार प्रेरित हैं? ए बंगाल शैली, बी कांगड़ा शैली, सी कंपनी शैली, डी पटना शैली। तो इसका आंसर हो जाएगा जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद से मुख्यतः
कांगड़ा शैली के चित्रकार जो है वह प्रेरित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांगड़ा। अगला प्रश्न है, पंजाब और हिमालय की खूबसूरत वादियों में 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कौन सी कला शैली विकसित हुई है? ए पंजाब शैली, बी पहाड़ी शैली, सी कश्मीरी शैली, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि पंजाब और हिमालय की खूबसूरत वादियों में 16वीं शताब्दी में जो है 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पहाड़ी शैली विकसित हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि कुल्लू स्कूल का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो कुल्लू स्कूल का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? ऑप्शन ए सजनू भगवान, बी पुरखू फत्तू, सी पुरखू ईश्वर, डी सजनू मनकू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सजनू और भगवान नामक जो चित्रकार थे वह कुल्लू स्कूल के प्रसिद्ध चित्रकार थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आराइश तकनीकी आला गीला, इस तकनीक को आला गीला के नाम से भी जाना जाता है। आला गीला या आराइश तकनीकी से बनाए गए चित्र या भित्ति चित्र जो वस्तु का भाग ही बन गए वह राजस्थान में कहाँ चित्रित किए गए हैं? आराइश तकनीकी आला गीला से बनाए गए चित्र भित्ति चित्र जो वस्तु का भाग ही बन गए वो राजस्थान में कहाँ चित्रित किए गए थे? ए जयपुर, बी जोधपुर, सी जैसलमेर, डी बाड़मेर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वह राजस्थान में जयपुर में चित्रित किए गए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कह रहा है, बूंदी महल की रंगशाला क्यों प्रसिद्ध है? तो बूंदी महल की रंगशाला क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए मूर्तियों के लिए, बी भित्ति चित्रों के लिए, सी स्तंभों के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो बूंदी महल की रंगशाला जो है वह भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भित्ति चित्रों के लिए बूंदी महल जो है वह प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस शैली या किस स्कूल की चित्रकलाओं की ढोला मारवाड़ी श्रृंखलाएं प्रसिद्ध है? दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। ए जोधपुर शैली स्कूल, बी जयपुर स्कूल, सी बीकानेर स्कूल, डी गुलेर स्कूल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोधपुर स्कूल या जोधपुर शैली के चित्र कलाओं में ढोला मारवाड़ी श्रृंखलाएं प्रसिद्ध हैं। तो ढोला मारवाड़ी श्रृंखलाएं जो है वह जोधपुर शैली के लिए प्रसिद्ध या जाना जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सावंत सिंह का उपनाम था। ए रणछोड़जी, श्री रणछोड़जी, बी मूरध्वज सूरध्वज मूलराज, सी मोरध्वज निहालचंद, डी नागरीदास। तो सावंत सिंह का उपनाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सावंत सिंह का उपनाम जो है नागरीदास था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कह रहा है कि जोधपुर शैली में लोक कलाओं या लोक कथाओं का कौन सा प्रेमी युगल सर्वाधिक चित्रित किया गया था? ए ढोला मारू, बी लैला मजनू, सी हीर रांझा, डी इनमें से कोई नहीं। तो जोधपुर शैली में लोक कथाओं का कौन सा प्रेमी युगल सर्वाधिक चित्रित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ढोला मारू। ढोला मारू जो है वह प्रेमी युगल है और यह जोधपुर शैली की लोक कथाओं में सर्वाधिक चित्रित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कलाकार निहाल चंद द्वारा बनाई गई बनी ठनी कहाँ की चित्रकृति है? ए किशनगढ़, बी बूंदी, सी नागौर, डी अजमेर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो निहाल चंद द्वारा किशनगढ़ शैली में बनाई गई बनी ठनी है वह किशनगढ़ चित्रकृति है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राचीनतम राजस्थानी शैली कौन सा है? तो सबसे प्राचीन राजस्थानी शैली या राजस्थानी स्कूल कौन सा है? ए किशनगढ़, बी कोटा, सी बूंदी, डी मेवाड़। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो मेवाड़ है वह राजस्थानी शैली की प्राचीनतम शैली है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान का प्राचीन व प्रारंभिक रागमाला चित्रण कौन सा है? तो राजस्थान का प्राचीन व प्रारंभिक रागमाला चित्रण कौन सा है? ए चावंड रागमाला, बी चुनार रागमाला, सी परवर्ती बूंदी रागमाला, सी परवर्ती बूंदी रागमाला, डी गीत गोविंद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चुनार रागमाला जो है वह राजस्थान का प्राचीन व प्रारंभिक रागमाला चित्रण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि राग रागनी के चित्र भारत के किस प्रदेश में मुख्यतः बने थे? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी राजस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान में जो है राग रागनी के चित्र भारत के राजस्थान में मुख्यतः बने थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? ए उस्ताद अहमद लाहौरी, सी मीरक मिर्जा गियात, सी बी सिख जिलानी, डी
अमजद खां। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उस्ताद अहमद लाहौरी जो है वह ताजमहल का मुख्य वास्तुकार था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53 53। जहांगीर के राज दरबार में वनस्पतियों और जीवों में सर्वाधिक प्रतिभाशाली कलाकार कौन था? दिए गए विकल्पों में से पहचाने। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं, ए गोवर्धन, बी अबुल हसन, सी मंसूर, डी बिसनदास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जहांगीर के राज दरबार में वनस्पतियों और जीवों में सर्वाधिक प्रतिभाशाली कलाकार मंसूर था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कह रहा है कि मुगल शहंशाहों में चित्रकला की श्रेष्ठ परख किसको थी? तो मुगल शहंशाहों में चित्रकला की श्रेष्ठ परख जो है किसको थी? ए औरंगजेब, बी शाह आलम, सी बाबर, डी जहांगीर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जहांगीर को जो है चित्रकला की श्रेष्ठ परख थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है मुगल काल में व्यक्ति चित्र निर्माण में विशेषज्ञ कौन था? तो मुगल काल में व्यक्ति चित्र निर्माण में विशेषज्ञ कौन था? ए बिशन दास, बी भूषण दास, सी मधुकर दास, डी कृष्ण गोपाल दास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बिशन दास जो कलाकार हैं वह मुगल काल में व्यक्ति चित्र निर्माण के विशेषज्ञ थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि अकबरकालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या थी। तो अकबरकालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या किस चित्रकार की थी? ऑप्शन ए फारसी चित्रकारों की, बी हिंदू चित्रकारों की, सी भारतीय मुस्लिमों की, डी उपर्युक्त में से किसी की भी नहीं। तो अकबरकालीन चित्रकारों में से सर्वाधिक संख्या किसकी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिंदू चित्रकारों की। हिंदू चित्रकारों की अकबरकालीन दरबार में जो चित्रकार थे वहाँ हिंदू चित्रकारों की संख्या सर्वाधिक थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि बसावन किस मुगल बादशाह का दरबारी चित्रकार था? तो बसावन जो है वह किस मुगल बादशाह दरबारी चित्रकार था? ऑप्शन ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर के दरबार का दरबारी चित्रकार था बसावन। तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर, बी। अगला प्रश्न है तारीख ए अल्फी क्या है? तारीख ए अल्फी क्या है? ऑप्शन ए मुगल इतिहास, बी ईरान का इतिहास, सी दुनिया का इतिहास, डी कश्मीर का इतिहास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दुनिया का इतिहास है तारीख ए अल्फी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है मुगल लघु चित्रकला के गठन, निर्माण, रचना में तकनीकी पर्यवेक्षक निरीक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो ऑप्शन ए अकबर, बी अबुल हसन, सी अकारिजा, डी मीर सैयद अली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मीर सैयद अली ने तकनीकी पर्यवेक्षक निरीक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी मुगल लघु चित्रकला के गठन में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मीर सैयद अली। अगला प्रश्न है मुगल स्कूल का फारसी चित्रकार कौन था? ए फजल, बी मीर सैयद अली, सी मुशफिक, डी कमल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मीर सैयद अली जो है वह मुगल स्कूल का फारसी चित्रकार था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है सभी चित्र किन चित्रों को कहा जाता है? सभी चित्र किन चित्रों को कहा जाता है? ऑप्शन ए लघु चित्र को, बी धार्मिक चित्र को, सी ऐतिहासिक चित्र को, डी व्यक्ति चित्र को। सभी जो है वह व्यक्ति चित्र को मुगल काल में बोला जाता था। तो मुगल काल में जो है पोर्ट्रेट या व्यक्ति चित्र को सभी ही बोला जाता था। और एल्बम जो है एल्बम को मुरक्का बोला जाता था। जो मुगल काल में जो है एल्बम जो है वर्तमान में जो एल्बम बनाए जाते हैं फोटो एल्बम या पेंटिंग एल्बम उसे जो है मुरक्का बोला जाता था। अगला प्रश्न है पंचरक्षा सूत्र की हस्तलिपि का चित्रण किस परंपरा से संबंधित है? ए मुगल लघु चित्रकारी से, बी पाल लघु चित्रकारी से, सी दक्षिण लघु चित्रकारी से, डी जैन लघु चित्रकारी से। तो पंचरक्षा सूत्र हस्तलिपि का चित्रण किस परंपरा से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाल लघु चित्रकारी से इसका संबंध है पंचरक्षा सूत्र का। अगला प्रश्न है बादामी गुफा का निर्माण इनमें से किस राजवंश ने करवाया था? तो बादामी गुफा जो है उसका निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? ऑप्शन ए चालुक्य राजवंश, बी राष्ट्रकूट राजवंश, सी पल्लव राजवंश, डी चंदेल राजवंश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चालुक्य राजवंश ने जो है बादामी गुफा का निर्माण करवाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चालुक्य राजवंश। अगला प्रश्न है अजंता की चित्रकला क्या वर्णित करती है? ए महाभारत, बी पंचतंत्र, सी रामायण, डी बौद्ध जातक कहानियाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बौद्ध जातक कहानियों को वर्णित करती है अजंता की चित्रकला। अगला प्रश्न है कला सिद्धांत से संबंधित प्रभाविता का उत्तम उदाहरण निम्नलिखित किस कलाकृति में देखा जा सकता है? ए वेशांतर जातक, बी कपि जातक, सी राहुल समर्पण, डी मरती हुई राजकुमारी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राहुल समर्पण जो है वह कला सिद्धांत के से संबंधित प्रभाविता का उत्तम उदाहरण निम्नलिखित में से राहुल समर्पण कलाकृति में देखा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी। अगला प्रश्न है, अवनी बाबू का प्रसिद्ध चित्र यात्रा का अंत का माध्यम है। तो यात्रा का अंत जो चित्र है इसका माध्यम क्या है? ए कागज पर जल रंग, बी कागज पर तैल रंग, सी कागज पर एक्रेलिक, डी कैनवस पर तैल रंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कागज पर जल रंग। अवनी बाबू का जो उस चित्र में जो है एक बूढ़ा ऊँट जो है चलते चलते गिर जाता है, मतलब बैठने या अपनी मृत्यु के समीप आ जाता है, उसको दिखाया गया है कि यात्रा का अंत कैसे हो रहा है, जीवन की यात्रा जो है उसका अंत कैसे हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अजंता का चित्र माता पुत्र यशोधरा और राहुल किस संख्यक गुफा में चित्रित है? तो ऑप्शन ए 10वीं, बी 16वीं, सी 17वीं, डी पहली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही होगा। 17वीं गुफा में माता पुत्र यशोधरा और राहुल जो चित्र है उस वह गुफा संख्या 17 में स्थित है। अगला प्रश्न है, भिक्षुक बुद्ध का चित्र किस गुफा में चित्रित है? तो भिक्षुक बुद्ध का चित्र जो है वह किस गुफा में चित्रित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एलोरा, बी अजंता, सी बाघ, डी एलिफेंटा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अजंता में भिक्षुक बुद्ध का चित्र अंकित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाएं कब प्रकाश में आई? अजंता की गुफाएं जो है वह कब प्रकाश में आई? ऑप्शन ए 1818, बी 1816, सी 1819, डी 1800। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1819 में अजंता की गुफाएं प्रकाश में आई। अगला प्रश्न है, लेपिस लाजुली से कौन सा रंग बनाया जाता है? तो लेपिस लाजुली जो है रंग है उसमें से कौन सा रंग बनाया जाता है? ए पीला, बी नीला, सी हरा, डी लाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नीला रंग लेपिस लाजुली से बनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अजंता गुफा चित्रों का माध्यम क्या है? तो अजंता गुफा चित्रों का माध्यम क्या है? ए तैल रंग, बी जल रंग, सी फ्रेस्को, डी वस्त्र चित्रण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फ्रेस्को जो भित्ति चित्रण विधि है, तकनीकी है, इसमें जो है अजंता गुफा चित्रों को चित्रित किया गया है इस तकनीकी में माध्यम में। अगला प्रश्न है, अजंता की किस गुफा में बोधिसत्व पद्मपाणि अवलिखित स्वर रूप में बुद्ध को चित्रित किया गया है? ए प्रथम गुफा, बी द्वितीय गुफा, सी चतुर्थ गुफा, डी 10वीं गुफा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बोधिसत्व पद्मपाणि अवलिखितेश्वर जो बुद्ध के चित्र दिखाए गए हैं वह अजंता के गुफा संख्या 1 में चित्रित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अजंता के मार विजय चित्र में बुद्ध को किस हस्त मुद्रा में दर्शाया गया है? ए विस्मय मुद्रा, बी भूमि स्पर्श मुद्रा, सी क्षेपण मुद्रा, डी बुद्ध श्रवण मुद्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भूमि स्पर्श मुद्रा में अजंता के मार विजय चित्र में बुद्ध के हस्त मुद्रा को दर्शाया गया है भूमि स्पर्श मुद्रा में। अगला प्रश्न है, वाकाटक राजा कौन है? दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। वाकाटक राजा कौन है? ए हिंसक जनजातियां, बी ब्राह्मण, सी बौद्ध, डी जैन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा ब्राह्मण है। वाकाटक राजा कौन है? तो ब्राह्मण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मथुरा संग्रहालय से प्रदर्शित परखम यक्ष किस काल से संबंधित है? तो मथुरा संग्रहालय में जो प्रदर्शित है परखम यक्ष की मूर्ति वह किस काल से संबंधित है? ए मौर्य काल, बी शुंग काल, सी कुषाण काल, डी गुप्त काल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मौर्य काल से संबंधित है। परखम यक्ष जो मूर्ति है वह मथुरा संग्रहालय में प्रदर्शित है और वह मौर्य काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर की एक वर्ग पीठ पर बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति के मुद्रा को क्या कहा जाता है? ए योगपीठ मुद्रा, बी वज्रपर्यकासना मुद्रा, सी वज्रपद मुद्रा, सी वज्रपद मुद्रा, डी सूर्य नमस्कार मुद्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वज्रपर्यकासना मुद्रा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प खड़ी हुई स्त्री किस माध्यम में बना है? ए मिट्टी, बी पत्थर, सी कांस्य, डी काष्ठ लकड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कांस्य में बना हुआ है। अगला प्रश्न है, ढोकरा विधि संबंधित है। तो ढोकरा विधि संबंधित है ए टेराकोटा, बी रवुड कार्विंग, बी ब्रॉन्ज कास्टिंग, सी ब्रॉन्ज कास्टिंग, डी ड्राइंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ढोकरा विधि जो है वह ब्रॉन्ज कास्टिंग से संबंधित है।
अगला प्रश्न है मोहनजोदारो से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई क्या है? ऑप्शन ए 10.5 सेंटीमीटर, बी 8.2 सेंटीमीटर, सी 12.5 सेंटीमीटर, डी 9.3 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मोहनजोदारो से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई है 10.5 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो की नर्तकी कहाँ पर संग्रहित है? ए राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, बी भारत कला भवन वाराणसी, सी पटना संग्रहालय पटना, डी मथुरा संग्रहालय मथुरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में संग्रहित है। अगला प्रश्न है हड़प्पा से भारत प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प पुरुष धड़ से बना है। हड़प्पा से जो प्राप्त है प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प पुरुष धड़ वह किस माध्यम में बना है? ए संगमरमर, बी लाल चूने का पत्थर, बी ग्रेनाइट, सी पकी हुई मिट्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाल चूने पत्थर से बना हुआ है पुरुष धड़ जो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध चित्र कोहरा व सांध्य के मूर्तिकार चित्रकार हैं। तो प्रसिद्ध चित्र कोहरा व सांध्य के चित्रकार हैं ए असित कुमार हल्दर, बी नंदलाल बोस, सी अवनींद्रनाथ टैगोर, डी चित्रेंद्रनाथ मजूमदार। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 82 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सांध्य और कोहरा जो चित्र है वह अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित किया गया है, तो इसके चित्रकार हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी वास्तुकला किस सामग्री से बनी है? सिंधु घाटी वास्तुकला किस सामग्री से बनी है? बी कंक्रीट, सी पत्थर, डी पकी हुई ईंटें, डी धातु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पकी हुई ईंटों से बनी है सिंधु घाटी वास्तुकला। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी की मोहरें किन आकारों में मिलती है? ए गोलाकार, बी आयताकार, सी बेलनाकार, डी त्रिभुजाकार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंधु घाटी की मोहरें जो है वह आयताकार में मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो प्रथम धातु मूर्ति जो है वह किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए वैदिक सभ्यता, बी सिंधु सभ्यता, सी मौर्य सभ्यता, डी गुप्त सभ्यता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंधु सभ्यता। प्रथम धातु मूर्ति जो है वह सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है लोथल और कालीबंगा दोनों स्थित हैं, तो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात में स्थित है, बी पूर्व मौर्यकालीन स्थल है, सी हड़प्पाकालीन स्थल है, डी प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हड़प्पाकालीन स्थल है, क्योंकि लोथल जो है और कालीबंगा दोनों जो है वह हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हड़प्पा का संबंध है ए इंडस वैली से, बी मिस्र से, सी ईरान से, डी ग्रीक से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हड़प्पा का संबंध इंडस वैली से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कौन सी जगह इंडस वैली सभ्यता से संबंधित नहीं है? ए भीलवाड़ा, बी धोलावीरा, बी भीलवाड़ा, बी धोलावीरा, सी राखीगढ़, डी हड़प्पा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भीलवाड़ा जो है वह हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडस वैली सभ्यता से संबंधित नहीं है। बाकी तीनों जो है हड़प्पा, धौलावीरा और राखीगढ़ या इंडस वैली या सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। अगला प्रश्न है किसी भी बोतल का रेखांकन करने के लिए इनमें से किस ज्यामितीय आकार का प्रयोग करते हैं? ए त्रिभुज, बी वृत्त, सी बेलन, डी वर्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसी भी बोतल का रेखांकन करने के लिए बेलन आकार के ज्यामितीय आकार का प्रयोग किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्र सूत्र कितने अध्यायों में विभक्त है? ए 8, बी 7, सी 9, डी 6। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्र सूत्र कितने अध्यायों में विभक्त है? तो 9 में। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत कौन से हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत कौन से हैं? ए सिक्के, बी पांडुलिपि, सी अभिलेख, डी पुरातत्वविद उत्खनन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुरातत्वविद उत्खनन। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें किस माध्यम में बनाई गई हैं? ए ब्रॉन्ज, बी मार्बल, सी ग्रेनाइट,
डी टेराकोटा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से पाई गई सीलें जो हैं वह टेराकोटा में बनाई गई हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के भवन निर्माण में कौन सी सामग्री प्रयुक्त की गई थी? ए ईंट पकाई हुई, बी प्रस्तर, सी काष्ठ, डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पकाई हुई ईंटें जो है सिंधु सभ्यता के भवन निर्माण में प्रयुक्त की गई हैं। अगला प्रश्न है, 1926 ईस्वी में निर्मित चित्र रासलीला का निर्माण के कलाकार हैं? 1926 में निर्मित चित्र रासलीला के कलाकार हैं? ए छितेंद्र नाथ मजूमदार, बी के एच आर, सी एम एफ हुसैन, डी अवनींद्रनाथ टैगोर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जितेंद्र नाथ मजूमदार द्वारा 1926 में रासलीला चित्र का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्केच में क्या दिखाता है? तो निम्नलिखित में से स्केच में क्या दिखाता है? ए रेखीय गुण, बी पोत, सी तान, डी बिंदु, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेखीय गुण। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के जड़हार की खोज इनमें से किस स्थल पर हुई है? ए हड़प्पा, बी धौलावीरा, सी मोहनजोदड़ो, डी लोथल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लोथल में जो है जड़हार की खोज हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस साक्ष्य के कारण पूर्व आर्य सभ्यता के रूप में जाना जाता है? ए कांस्य और लेख, बी मूर्तिकला और गहने, सी स्क्रिप्ट और तांबा, और डी है स्नान और घर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्क्रिप्ट और तांबा सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य के कारण पूर्व आर्य सभ्यता के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रुद्र दमन, बी राय बहादुर दयाराम साहनी, सी प्रतिहार नरेश भोज, डी गौतमी बल श्री, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राय बहादुर दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की खोज की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यतावासी किसकी पूजा करते थे? ए इंद्र और वरुण की, बी पशुपति की, सी ब्रह्मा और विष्णु, डी सभी सही, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सिंधु सभ्यतावासी जो है वह पशुपति की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, कनिंघम ने हड़प्पा टीला किस वर्ष की खोज की थी? हड़प्पा टीला की खोज कनिंघम में किस वर्ष की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 1888, बी 1878, डी 1870, सी 1868, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1878 में कनिंघम ने हड़प्पा टीला की खोज की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं जो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष के बारे में। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष के बारे में अगर आप सभी को मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि अभी गूगल पर भी जो है उत्तम पचारणे जी को ही दिखाया जा रहा है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। अगर हमें मिलता है तो हम आप सबको अगली वीडियो में इसका जो है आंसर ज़रूर बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।